हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार के बाद अब बंगाल चुनाव की बारी है, लेकिन सियासत से ज्यादा यहां बंगाल की राजनीति के रक्त चरित्र की चर्चा है। आज बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष के काफिले को निशाना बनाया गया तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। टूटा हुआ कार का शीशा, गाड़ी के अंदर और बाहर पत्थर। ये तस्वीरें बंगाल की राजनीति के रक्त चरित्र की चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार की, जहां बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की गाड़ी पर पत्थरबाजी हुई। हमले में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष बाल बाल बच गए, लेकिन हमले में बंगाल बीजेपी के एसटी मोर्चा के नेता कमल पखरानी के गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए। अलीपुरद्वार के झड़ना बस्ती इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता बड़े नेताओं की अगुवाई में रैली निकाल रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन दिलीप घोष की गाड़ी आगे निकल गई और बीजेपी नेता कमल पखरानी की गाड़ी हमले की चपेट में आ गई। इसके बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आगे बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले को काले झंडे भी दिखाए। बीजेपी नेता दिलीप घोष इस हमले का आरोप टीएमसी पर लगा रहे हैं। मुझे लगता है 1-2 महीना के बाद टीएमसी और उनके गुंडों को हिम्मत नहीं होगा कि बीजेपी पर अटैक करे। बिहार तक हम जीत गए हैं, इसलिए उनको लगता है कि अब तो भाजपा आ गया है पास तक, उससे घबरा करके और थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं। दुर्गा पूजा के समय 5-7 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। कोविड जब लॉकडाउन चल रहा था उस समय भी आक्रमण चला है। आपको मालूम होगा, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना केंद्रीय कार्यालय से बोलते समय इस बात को जिक्र किया, क्योंकि उन्हें भी चिंता है बंगाल की जो घटना हो रही है उससे। लेकिन ये सरकार जब तक रहेगा ये हिंसा नहीं जाएगा, सरकार के साथ साथ इसका विदाई होगा। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष जिस राजनीतिक हिंसा पर ममता सरकार पर हमला बोल रहे हैं, कल पीएम मोदी ने भी बंगाल की राजनीति के इस रक्त चरित्र का जिक्र अपने भाषण में किया था। चुनाव आते हैं जाते हैं, जय पराजय होता रहता है, कभी ये बैठेगा कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। और मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है, ये जरा दीवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लेना। जैसे जैसे बंगाल का सियासी तापमान बढ़ रहा है, ठीक वैसे वैसे बीजेपी और टीएमसी के बीच राजनीतिक संघर्ष भी बढ़ रहा है। बंगाल के ही ईस्ट मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हत्या के विरोध में ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तो वहीं पश्चिम बंगाल के कोलियारी इलाके में टीएमसी के 2 गुटों में भिड़ंत हुई। इस भिड़ंत में दोनों गुटों के बीच गोलीबारी भी हुई। गोलीबारी में एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हो गई, तो वहीं 2 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हैं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और बंगाल में लोकतंत्र की भी हत्या होती है और लोगों की भी जो राजनीतिक दलों से जुड़े हैं। ये हत्याओं का दौर, हिंसा का दौर, ये आगजनी का दौर, ये ऐसा वातावरण बंगाल में जो बन गया है, इससे पश्चिम बंगाल की छवि खराब होती है और लोकतंत्र पर एक वहाँ पर प्रश्न चिन्ह उठता है। चाहे पंचायती राज के चुनाव थे, बाकी चुनाव आते हैं, एक संकट का साया सा छा जाता है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को काम करने में मुश्किल आती है। आपको बता दें कि 2021 में बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन चुनाव से पहले बंगाल की राजनीति के रक्त चरित्र से ममता सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है।